Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about the class 12 biology chapter 4 reproductive health part 2nd. This is the part 2nd of chapter 4. We discuss in this video about the population stabilization and birth control. So let us start now. About the population in world. Time on time. Year 1900, the population of world is the 2 billion or 2000 million, and they increase in year 2000 and they goes on 6 billion. And again in year 211 they increase and they goes on 7.2 billion. This is the world population time on time. In India, you can see here that independence time, the population of our country was the 350 million, and in year 2011 they increase and they goes on 1.2 billion. This is our country population time on time. Causes of the increasing population, you can see here, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है. हमारे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं ये दर्शाया गया है कि ईयर जो है 1900 में 2 बिलियन थी और ये इंक्रीज करी 2000 में 6 बिलियन हो गई और ईयर 2011 में 6.2 बिलियन हो गई. ये वर्ल्ड की जनसंख्या है. अब अपने देश की बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस टाइम यानी कि आज़ादी के समय ये कितनी थी, 350 मिलियन थी और ये ईयर 2011 में इंक्रीज की और 1.2 बिलियन हो गई. ये आंकड़े हमारे देश के आंकड़े हैं. ठीक है. अब देखिए इसके रीजन क्या हैं, कौन से रीजन है जो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, इंक्रीज करना है. तो मेनली जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का रीजन होता है या काजेज होते हैं, कारण होते हैं. मेन कारण जो होता है आपका फर्स्ट आपका है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमियां. इनमें कमियां आ गई हैं. मातृ जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर का मतलब कि जो पर्सन डेथ करते हैं, मरते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर. और शिशु जो कि चाइल्ड डेथ करते हैं, मरते हैं, ये क्या है आपके शिशु मृत्यु दर है. तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम कि जो मातृ मृत्यु दर है इसको बोलते हैं हम लोग ये मैटरनल मोर्टेलिटी. क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, and these are the infant mortality rate. I means infant, M means mortality and R means rate. यही रीजन है. कमियां इनमें आ गई हैं यानी कि जो MMR है और IMR है इनमें कमियां आ गई हैं, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ. मेडिसिन वगैरह आ गई है, ट्रीटमेंट हो जाता है. बहुत से डिजीज जो है ऐसे ही उनकी जो है डिजीज के जो है ट्रीटमेंट हो जाते हैं तो सही हो जाते हैं. इस वजह से इनमें जो है कमियां आ गई हैं. MMR एंड IMR. MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इनमें कमियां आ जाने की वजह से पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है ज़्यादा. अब हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना.
किस हाउ डज वी कंट्रोल द पॉपुलेशन, तो इसके कुछ क्या हैं, इनके कुछ उपाय हैं जिससे कि हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जो बर्थ कंट्रोल करेंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ मेथड हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें कुछ आपके नेचुरल मेथड माने जाते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। ये नेचुरल मेथड में आपका है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस। ये क्या होता है? पीरियाडिक एब्स्टिनेंस मीन्स हम जानते हैं जो फीमेल होती है, फीमेल के मेंस्ट्रुअल यानी कि एमसी 3 से 5 डेज तक रहती है। इसके बाद 3 से 5 डेज के बाद 14 डेज बाद ओवल्यूशन होता है। ओवम जो है ओवरी से निकल करके रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ये जो पीरियड होगा, उस पीरियड में अगर किसी के साथ संबंध बनाया जाए या कपुलेशन किया जाए, सेक्स किया जाए, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस दिन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उस दिन को ध्यान में रखते हुए, केयर करते हुए, तब हम किसी के साथ या फीमेल के साथ संबंध बनाते हैं या सेक्स करते हैं। तो उस पीरियड में क्या होता है कि जो आपके ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में नहीं आया रहता है, तो ऑटोमेटिक जो है प्रेगनेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसके लिए कुछ डेज तय किए गए हैं, डेज कि किस किस डेज में आप जो है फीमेल के यहाँ जाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वो डेज आपके हैं 7 से 10 डेज, यानी कि जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी 3 से 5 डेज तक होती है। इसके बाद आप 7 से 10 डेज को छोड़ करके 7 से 10 डेज को छोड़ करके आप इसके बाद किसी भी समय में जो है सेक्स करते हैं तो ये प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते। लेकिन कितना छोड़ना है, 7 से 10 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 10 डेज तो केयर करके तब जो है सेक्स संबंध बनाने हैं। प्रेगनेंसी के होने के कम चांसेस हो, बिकॉज 14 डेज बाद तो आपके क्या आएंगे, एग आते हैं। 14 डेज एग आएंगे और इसके बाद एक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते चला जाता है। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड को अगर हम इतने पीरियड में स्टॉप कर देते हैं, सेक्स नहीं करते हैं इस पीरियड में 7 से 10 डेज में, तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं रहते, ठीक है। और सेकेंड आपका है यहाँ विथड्रावल आर कोइटस इंटरप्टस। विथड्रावल आर कोइटस इंटरप्टस मीन्स जब हम सेक्स कर रहे होते हैं तो उस सेक्स के पीरियड में जो सीमेन है, सीमेन को फीमेल के वेजाइना में न रिलीज करके उसको कहीं किसी अदर प्लेस पे रिलीज करते हैं, है ना। वेजाइना में न रिलीज करके कहीं अदर प्लेस में जो है रिलीज करते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि स्पर्म का, चूँकि सीमन में स्पर्म होता है, तो स्पर्म का कोई कनेक्शन ओवम से नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो इस पीरियड में, इस सिचुएशन में भी आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो ये आपका क्या है, विथड्रावल आर कोइटस इंटरप्टस। ये विथड्रावल आर कोइटस इंटरप्टस मीन्स ड्यूरिंग द सेक्स वी does not release in vagina of female, we release the semen in outside. These are the withdrawal or coitus interruptions. And थर्ड है आपका lactation amenorrhea. These are the lactation amenorrhea. What is the lactation amenorrhea? देखिए, कोई भी फीमेल है, ये किसी शिशु को जब बर्थ करती है, प्रेगनेंसी के बाद जन्म देती है बच्चे को, तो जन्म देने के बाद 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस पीरियड में, बर्थ से 6 मंथ के पीरियड में जो है दूध पिलाने की वजह से उनके जो है ओवल्यूशन जो है नहीं होते, माने ओवम नहीं रिलीज होते फैलोपियन ट्यूब में।
तो ये जो पीरियड होता है इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया पीरियड में आप किसी के साथ संबंध, सेक्स संबंध बनाते हैं तो उस समय ओवम रहता ही नहीं, तो स्पर्म जा करके कोई जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये जो पीरियड होता है लैक्टेशन एमेनोरिया, यानी कि बर्थ जो शिशु कर लिया और जो माँ है बच्चे को दूध पिलाने लगी, तो 6 मंथ तक जो है यह क्या होता है लैक्टेशन एमेनोरिया। इसमें भी सेक्स करने से कोई जो है प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। तो ये आपके क्या रहे नेचुरल मेथड के रूप में ये सब रहे, जिससे कि प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं और पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में स्टडी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपका है कंडोम। जैसे कंडोम ये जो है एक रबर का बना हुआ होता है, ये मेल और फीमेल दोनों जो है होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने बुक में आप देख सकते हैं ये कंडोम है, ये किसके लिए है मेल के लिए है। ये मेल का कंडोम है, ये पेनिस में जो है लगाया जाता है ड्यूरिंग द सेक्स पीरियड। सेक्स पीरियड में क्या करते हैं हम इसको पेनिस में, जो मेल होता है मेल के पेनिस में लगाया जाता है ताकि जो सीमेन आपका इंजेक्ट हो वो इसी में जो है कलेक्ट हो। अब ये सेकेंड आप देख सकते हैं, ये सेकेंड है आपका ये फीमेल कंडोम है। ये फीमेल कंडोम जो है फीमेल की वेजाइना में जो है इसको अटैच किया जाता है, जिससे सीमन जो है इसी में कलेक्ट होता है, अब वो यूट्रस में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कंडोम। एंड थर्ड आप देख सकते हैं ये पाइल्स मीन्स गर्भ निरोधक गोलियां। जैसे आप देखते हैं माला डी है गर्भ निरोधक गोली में, माला डी है, सहेली है ना, पॉल्स है, ये सारी जो गोलियां हैं वो क्या होती हैं पाइल्स होती हैं, माला डी होती है। इसको एक समय समय पे लेना होता है, इसका एक डोज होता है, ये डॉक्टर वगैरह से पूछने पे बताते हैं। आगे देख सकते हैं इम्प्लांट्स। आगे क्या है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मीन्स ये स्किन में लगाने वाला एक सिस्टम होता है, यहाँ देख सकते हैं ये इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये स्किन में की जो है अटैच कर दिया जाता है और इससे भी जो है जो प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सकता है। एंड आगे है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन आप देख सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन मीन्स होता है नसबंदी। नसबंदी दोनों का होता है, पुरुष का भी होता है और महिला का भी होता है। ठीक है, या बध्याकरण कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं हम जानते हैं कि टेस्टिस से जो है क्या होते हैं स्पर्म रिलीज होते हैं और रिलीज होकर कहाँ जाते हैं आपके पेनिस में जाते हैं। तो अगर हम जो वास डिफरेंस है उसको कट कर देंगे तो नहीं जा पाएंगे पेनिस तक। तो यही काम किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये आपका वास डिफरेंस है, यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बना, ये ऐसे होते हुए पेनिस में आया, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कट कर दिया गया, कट करके बांध दिया गया या बैंड कर दिया गया। अब यहाँ से स्पर्म नहीं जा पाएगा, इसके आगे स्पर्म नहीं जा पाएगा तो सीमन में जो स्पर्म नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो होते हैं मेल का जो है आपका मेल नसबंदी जिसको बोलते हैं। और ये देखिए फीमेल है, फीमेल यानी कि जो ओवरी है, ओवरी का जो फैलोपियन ट्यूब है, ये देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को है कट कर दिया गया है, कट करके इसको बैंड कर दिया गया, इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। ठीक है, तो ये एक क्या है आपका, इससे भी आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से प्रोसेस रहे, ये आपके प्रोसेस रहे बर्थ कंट्रोल के। एक और है, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं एक आप डिवाइस है, आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। जैसे कॉपर ट्यूब वगैरह होता है, कॉपर ट्यूब को जो है अटैच किया जाता है यूटेरिन में, यूट्रस में अटैच करके जो है ब्रेक डाउन किया जाता है स्पर्म को, है ना, कि
जाके आपके जो है फैलोपियन ट्यूब तक न पहुंच सके। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल करके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस बटन। थैंक्स।